हेलो। सभी बच्चों को सुप्रभात। केक्यू कोचिंग सेंटर की ओर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। और तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से सही ढंग से चल रही है। और माँ सरस्वती से वंदना करते हैं कि अच्छी चलती रही और हमारा जीवन एक सफल जीवन बने। हम प्रश्नावली नंबर 6 के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे बेटा? प्रश्नावली 6 के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। प्रश्नावली 6 का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है बेटा? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में अपन सारी पूरी की पूरी अपन कहानी समझ लिए थे। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे। जैसा कि अपन इसमें 3 प्रमेय का हमने अध्ययन कर लिया था। और 3 प्रमेय के बाद हम अध्ययन कर रहे थे प्रमेय नंबर 4 के बारे में। प्रमेय नंबर 4 के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? 4 के बारे में। प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करो कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर अर्थात समरूप होते हैं।
इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे बेटा। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले इस प्रमेय को अपन दोबारा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपन एक एक शब्दों को विशेष पढ़ते हुए चित्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि कहा कि यदि दो त्रिभुजों में, मतलब अपने को संभावित पता है कि दो त्रिभुज तो बनाना है। कितने त्रिभुज बनाना है? दो त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है। तो चलो सभी विद्यार्थी अपन दो त्रिभुजों का निर्माण करते हैं सर्वप्रथम। एक त्रिभुज में बना दिया बेटा, इस त्रिभुज का नामकरण दे दिया कि त्रिभुज एबीसी है। दूसरे त्रिभुज में बना दिया बेटा इसका त्रिभुज का नामकरण डीईएफ है, क्योंकि त्रिभुज दिया है तो नामकरण जरूर दिया है। कि अपने पास यहाँ पर दो त्रिभुज छोटे और बड़े त्रिभुज का बनाने का मतलब ये हुआ कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, समान अनुपात में है, कि अपने को ये नहीं कह रखा कि ए बी बटा डी ई का अनुपात बी सी बटा ई एफ का अनुपात बराबर ए सी बटा डी एफ का मान बराबर है, न कि भुजाएं बराबर दे रखा है। तो भुजाएं बराबर न देने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि ये अनुपात ही बराबर है। तो अनुपात में छोटा और बड़ा त्रिभुज हम ले सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले ऐसे प्रमेय को या ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं बेटा? दिया है। दिया में क्या है कि एक चीज दे रखा है कि दो त्रिभुज अपने पास में है कि ए बी सी व डी ई एफ दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज जिसमें अपने को दे रखा है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है। ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ के दे रखा है। तो लिख दें अपन कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा ई एफ डी एफ ए सी बटा डी एफ ये दे। इसके बाद दूसरा पॉइंट अपना आता है सिद्ध करना।
सिद्ध करना है सिद्ध में बेटा कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है गुरु जी। इसके बाद में संगत कोण बराबर कोण ए बराबर कोण डी कोण ए बी सी ये कोण डी ई एफ के बराबर होना चाहिए। डी ई एफ के बराबर होना चाहिए। इसके बाद कोण ए सी बी ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई डी एफ ई के बराबर होना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करना है। इसके बाद में अपने को तीसरा पॉइंट आता है रचना। रचना पॉइंट में हम यहाँ पर एक रचना पॉइंट कर रहे हैं कि ए बी के बराबर त्रिभुज डी ई एफ में से कोई बिंदु लेता हूं मैं। इस प्रकार बिंदु लेता हूं कि ये त्रिभुज की ए बी डी कोई भी बिंदु यहां तक लो, यहां तक की दूरी में इस रेखा में से डी ई में से कोई बिंदु लेता हूं मैं। ये बिंदु ले लिया मैं जी, और इस रेखा इस भुजा में से मैं ले लिया एच। तो ए बी डी जी के बराबर है और ए सी डी एच के बराबर इस प्रकार लिया हूं और जी को एच से मिलाया। चलो साहब, यहां पर त्रिभुज डी ई एफ में भुजाएं डी ई व डी एफ के क्रमशः बिंदु जी व एच इस प्रकार लिए कि डी जी बराबर हो जाए ए बी के और डी एच बराबर हो जाए ए सी के। इसके बाद बेटा बिंदु जी को बिंदु एच से मिलाई तथा बिंदु जी को बिंदु
एच से मिलाने का काम किया हमने, मिलाए सब। अब अपना पॉइंट आता है कि इनको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को समरूप दिखाने के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है, उपपत्ति की जरूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ पर पेज भर चुका है। नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं, उपपत्ति करते हैं कि उपपत्ति उपपत्ति के अंदर अपने को डायग्राम में दिया गया है। मैं फिर से इस पेज पर डायग्राम फिर से बना देता हूं कि त्रिभुज यहां पर छोटा सा डायग्राम ए बी सी और दूसरा डायग्राम हमने लिया था डी ई एफ, और ये बिंदु लिया था जी और ये बिंदु लिया था एच। तो यहाँ पर अपने पास ये दिया गया है कि ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। ये अपने को बेटा दिया है, ये लिख दो, दिया है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करेंगे बेटा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से सही ढंग से चलती रहे, आपको असुविधाएं नहीं हो। इसलिए वीडियो जब तक सब्सक्राइबर नहीं होगा, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके पास में नहीं पहुंचेगा। कि अपन ए बी की जगह डी जी रख दूं, ए बी की जगह डी जी रख दूं और डी ई नीचे है, बराबर ए सी की जगह में ए सी की जगह डी एच रख दूं, डी एच बटा डी एफ। बेटा ये कहाँ से लिया है? रचना से। कहाँ से लिया है? रचना से, क्योंकि अपन रचना किए थे, रचना में ये किए थे कि ए बी किसके बराबर है? ए बी, ए से लेकर बी तक ए बी, डी से लेकर जी तक डी जी के बराबर है। और ए सी दिख रहा है डायग्राम में, आप देखते रहें, डी एच के बराबर। इसलिए मैं ए बी के स्थान पर डी जी रख दिया और ए सी के स्थान पर डी एच रख दिया। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करें, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, डी ई ऊपर डी जी नीचे,
बराबर डी एफ ऊपर और डी एच नीचे। दोनों पक्षों में एक घटाने पर, इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोमत प्रमेय काम आए, और विलोमत प्रमेय काम आने के बाद में डी एच पैरेलल हो जाए ई एफ के, यानी दोनों पक्षों में एक घटाने पर। तो डी ई बटा डी जी -1 बराबर डी एफ बटा डी एच, इसमें भी -1। किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती, उस संख्या के नीचे एक पाया जाता है। डीजी और 1 का लेस है डीजी। डीजी में डीजी का भाग दिया, एक को डीई से गुणा करो तो डीई, चिन्ह किसका माइनस। डीजी में 1 का भाग दिया डीजी को 1 से गुणा करो डीजी, बराबर डीएच और 1 का लेस है डीएच। डीएच में डीएच का भाग दिया 1 को डीएफ से गुणा करो तो डीएफ, माइनस डीएच में 1 का भाग दिया डीएच को 1 से गुणा करेंगे तो डीएच। बेटा आप डायग्राम से देखिए कि ऊपर हमारे पास में कि डी से लेकर ई तक में, यानी डी ई में से अपन डी जी घटा देंगे तो जी ई बचेगा। क्या बचेगा बेटा? जी ई बटा नीचे बच रहा है डी जी, बराबर इसी प्रकार डी से लेकर एफ तक डी एफ में डी एच घटा देंगे तो एच एफ बचेगा। क्या बचेगा बेटा? एच एफ बटा नीचे बच रहा है डी एच। वापस से फिर से दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं, और ये जो खानी आई है बेटा चित्र से आई है, चित्र से या आकृति से कुछ भी लिख सकते हो। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर डीजी बटा डीजी बटा जीई, सॉरी जीई, बराबर डी एच ऊपर और एच एफ नीचे। तो ये अनुपात देखा जाए कि डी जी बटा जीई और डी एच बटा एच एफ, तो यह अनुपात एक त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात है। त्रिभुज डी ई एफ में कि जी एच समांतर, जी एच पैरेलल हो गया ई एफ के। क्यों हो गया बेटा? कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की विलोमत प्रमेय से आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की विलोमत प्रमेय कहती है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक रेखा खींची जाए और उस रेखा के जो त्रिभुज की दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वहां से अनुपात तीसरी भुजा से वह रेखा समांतर होती है। तो आगे देखते हैं कि अपन ये जानते हैं कि
जी एच ई एफ के समांतर है, तो दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर जी एच और ई एफ को एक समांतर रेखा काट रही है, क्या काट रही बेटा? तो एक तिर्यक रेखा काट रहे थे, एक ही और बने कोण या एक ही स्थिति में बनने वाले संगत कोण होते हैं और संगत कोण परस्पर समान होते हैं। तो इसलिए कोण डी जी एच डी जी एच डी ई एफ के बराबर होगा। कोण डी ई एफ के बराबर होगा। इसको समीकरण में के नाम दे देता हूं। इसी प्रकार डी एच जी, कोण डी एच जी बराबर डी एफ ई के बराबर होगा। कोण डी एफ ई के बराबर होगा। इसको समीकरण में एम नाम दे देता हूं। तो बेटा जो ये कोण है ये संगत कोण है। कौन से कोण है बेटा? संगत कोण है। तो यदि त्रिभुज डी जी एच और त्रिभुज डी ई एफ में देखें, ये कोण इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज का ये कोण पूरे बड़े त्रिभुज का ये कोण के बराबर है, तो ए समरूपता कसौटी लग सकती है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो सकते हैं। तो कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी जी एच किसके समरूप हो गया बेटा? बड़ा त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के समीकरण, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। बेटा अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, पर में अभी पूरी सिद्ध नहीं हुई है, आगे देखते रहिए बेटा। आगे हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप तो तभी होंगे जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिख देता हूं मैं कि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे, दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण बराबर होते हैं, तथा संगत कोण बराबर होते हैं। ये अपन जानते हैं बेटा। तो यहाँ पर
दिखाया गया था। मैं फिर से बता देता हूँ कि त्रिभुज डी जी एच समरूप हो गया था त्रिभुज डी ई एफ के। तो इसलिए कि डी जी बटा डी ई होगा डी जी बटा डी ई बराबर जी एच बटा ई एफ के और डी एच बटा डी एफ के होगा, क्योंकि अपने को मैं डी जी बटा डी ई ले बराबर जी एच बटा ई एफ के ले। तो बेटा यहाँ पर डी जी की जगह यदि मैं रचना से ए बी रख दूँ, डी जी की जगह हमारे पास में रचना में डी जी किसके बराबर था, ए बी के, तो डी ई बराबर जी एच बटा ई एफ। ये किससे आ गया बेटा, रचना से कि डी जी बराबर था ए बी के था, और इसको मैं समीकरण एक नाम दे देता हूँ। तो ए बी बटा डी ई आकृति में देखो दिया गया है कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ है। समीकरण 2 ये अपने को दे रखा है। क्या कर रखा है बेटा, दे रखा है। बोलते रहें, जब तक नहीं बोलोगे तब तक गणित समझ में बिल्कुल कतई ही नहीं आने वाली। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं कि ए बी बटा डी ई एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष भी समान हो जाता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर बेटा देखिए, तो जी एच बटा ई एफ बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ के हो जाएगा बेटा। ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास में जी एच बराबर आ गया बी सी के। ये समीकरण हमारे पास आ गई 3। अब मैं बात करूं, अब ले सकता हूं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज आकृति में देखिए डी जी एच में कि ए बी बेटा किसके बराबर था, डी जी के था। ये किससे था बेटा, रचना से। ए सी बेटा किसके बराबर था, डी एच के था। ये भी किससे था बेटा, रचना से था। यहाँ पर जी एच किसके बराबर आ गया बेटा, बी सी के, यानी बी सी बराबर जी एच के आ गया। और ये बेटा समीकरण 3 से आपको दिख रही है, ये सिद्ध कर चुके हैं अपन समीकरण 3 से। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो यहाँ पर एस एस सर्वांग समता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज जो लिए थे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी जी एच के। इसको समीकरण बेटा मैं यू नाम दे देता हूँ, यू फॉर उत्तल। उत्तल कह रहा है कि मेरा तो नाम दो,
तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल कहता है, सीपीसीटी नियम कहता है कि दो सर्वांग सम त्रिभुज होने पर संगत भाग बराबर होते हैं। सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या है बेटा, कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के हो जाएगा, और कोण एबीसी किसके बराबर होगा बेटा, इसमें डी जी एच के होगा। किसके होगा, कोण डी जी एच के। इसको समीकरण में बेटा मैं 4 नाम दे देता हूं, और कोण ए सी बी किसके बराबर होगा, डी एच जी के। कोण ए सी बी डी एच जी के, डी एच जी के बराबर होगा। समीकरण 5 दे दिया बेटा, देखते रहे हैं, घबराए नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छी प्रमेय है। समीकरण 4 5 आ गई है। हम यहाँ पर बेटा समीकरण के आपके नोट्स में दे रखा है, समीकरण के देखते रहिए पीछे पेज पलटकर कि समीकरण के हमारे पास में कि क्या थी, कोण DGH बराबर था कोण DF के, और समीकरण 4 क्या आ रही है, कोण ABC बराबर कोण DGH के। तो यानी कि DGH आ रहा है तो DEF बराबर हो जाएगा ABC के, या ABC बराबर हो जाएगा DEF के। तो मैं कहूँ कि समीकरण बेटा के व 4 की तुलना करने पर, समीकरण के व 4 की तुलना करने पर एक पक्ष समान होने पर दूसरा पक्ष भी समान हो जाता है, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण DEF के। बेटा यही सिद्ध करना था, और आगे देखेंगे कि समीकरण इसी प्रकार समीकरण M भी देखिए, और 5 देखिए, 5 की तुलना करने पर इसमें भी एक पक्ष समान दे रखा है तो दूसरा पक्ष भी समान हो जाएगा। तो कोण ACB किसके बराबर होगा बेटा, कोण DFE के बराबर हो जाएगा। इसके बाद समीकरण U से बात करते हैं हम। समीकरण U क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DGH की। चित्र में देखिए सर्वांग सम हो चुका है समीकरण U। तो हम कहते हैं और हम जानते हैं कि दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम समरूप हो गया त्रिभुज DGH के। समीकरण बेटा S फॉर संतरा। समीकरण S और समीकरण O की तुलना करो, एक पक्ष समान है। DGH एक पक्ष समान हो गया तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। समीकरण S व O की तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं बेटा कि त्रिभुज ABC
समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। यही बेटा अपने को सिद्ध करना है कि कहते हैं कि रख हौसला हो मंझर भी आएगा, रख हौसला हो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे रसगुल्लो। धन्यवाद। नेक्स्ट कल हम प्रमेय नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी इस प्रमेय को एक बार दोबारा निकाल कर यहाँ पर कोचिंग में आएंगे और आपका समय वही है, आप आते रहें और वीडियो को लास्ट में जाकर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन का प्रेस ऑन कीजिए।